नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल फर्स्ट राइट एजुकेशन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि हरियाणा ग्राम शिव पटवारी और कनाल पटवारी के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। आज की क्लास के जो क्वेश्चन है वो हरियाणा पंचायती राज से रिलेटेड होंगे, चाहे वो 280 धाराएं हों। इसके साथ में पटवारी के लिए भूमि रिकॉर्ड से रिलेटेड होंगे और इसके लिए नहरी पटवारी के लिए सिंचाई से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। यानी कि आज की क्लास बिल्कुल मिक्स होगी और ये वही क्वेश्चन होंगे जो कि आपकी चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में पूछे जाते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन सभी का आज की क्लास में रिवीजन करेंगे और उनके राइट आंसर क्या होंगे उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं भाई, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके सही जवाब क्या हैं। आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी और आप लोगों को यह भी पता लग जाएगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे और आज तक हमारा कितना रिवीजन है भाई। ठीक है भाई, शुरुआत करें भी आज की क्लास की। इसके साथ में जो भी दोस्त नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई, बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि जो आपका ग्राम शिव पटवारी और कनाल पटवारी का जो स्पेशल सब्जेक्ट है उसकी जो क्लासेज उसका जो रिवीजन है हमारे चैनल के ऊपर लगातार चल रहा है भाई। आपके पास क्लास की नोटिफिकेशन तभी पहुंचेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करेंगे भाई। ठीक है, इसके साथ में ये बता देते हैं कि अब आपको कुछ टीचर पढ़ाएंगे कि भाई पंचायती राज की 280 धाराएं भाई हमने बहुत पहले पढ़ा दिया। आज से 6 महीने पहले पंचायती राज की जो जनवरी के एग्जाम में पूछे गई थी वो सभी धाराएं हम पढ़ा चुके हैं। भूमि रिकॉर्ड भी पढ़ा चुके हैं, नहरी पटवारी के लिए भी पढ़ा चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में A to Z वीडियो बिल्कुल फ्री है भाई, कोई कोर्स नहीं है। अब आपके लिए कोई पेड कोर्स लेके आएगा, आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके साथ में अगर आप चाहते हैं कि इतनी क्लासेज को नहीं देखना है, मैं रिवीजन क्लास को भी नहीं देखना है, तो भाई उसके लिए ग्राम शिव के लिए 280 धाराओं के, पंचायती राज के आर्टिकल 243 के, भूमि रिकॉर्ड कंप्लीट भाई, नहरी पटवारी के लिए जो डाटा है नहरों का कंप्लीट, उनके हिंदी के अंदर नोट्स तैयार किए गए हैं। नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, जो पट्टी चल रही है उसके ऊपर कॉन्टैक्ट करें, आपको नोट्स मिल जाएंगे। मात्र 70 रुपए की पेमेंट के ऊपर आपको पीडीएफ मिल जाएगी भाई, और उससे बाहर आने की बहुत कम उम्मीद है। जनवरी का पूरा एग्जाम उसी पीडीएफ के अंदर है भाई। ठीक है भाई, शुरुआत करें भाई आज की क्लास की। चलो भाई शुरुआत करते हैं। देखिए भाई, जो आज के क्वेश्चन होंगे वो क्या है कि वो क्वेश्चन हम पहले तो आपको क्वेश्चन बताएंगे, फिर आपसे आंसर पूछेंगे और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन हम देंगे और साथ साथ में उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम बताएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि हमने कल ही पूछा भाई आपसे, क्वेश्चन है कि हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण के लिए बजट की बात हरियाणा पंचायती राज की कौन सी धारा में हुई है। यानी कि पंचायती राज की 280 धाराओं में से वो कौन सी धारा है जिसके अंदर हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण के बजट की बात हुई है भाई। ठीक है भाई, तो बजट से रिलेटेड 4 धाराएं हैं, चारों का डिस्कशन करेंगे भाई। इसके अंदर भाई आपने जो जवाब दिया है वो 75% स्टूडेंट ने सही जवाब दिया है, इसके अलावा जवाब गलत है भाई। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर देख लेते हैं भाई। इसका आ जाएगा भाई धारा नंबर 236। धारा नंबर 236 में क्या बात हुई है, आपके हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण के बजट की बात हुई है भाई। ठीक है भाई, हो गया भाई ये, ठीक है, क्लियर है। बजट की बात धारा नंबर 236 में हुई है। इसके बाद हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए भाई, जो हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण के अलावा ग्राम पंचायत भी है, पंचायत समिति भी है, जिला परिषद भी है, क्या उनके बजट की बात कहीं पर नहीं हुई है? तो बिल्कुल हुई है भाई। एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बना देंगे और उसी से आपको पता लग जाएगा। तो याद करो भाई, धारा नंबर 43 ग्राम पंचायत का बजट व खातों की जांच की बात हुई है। इसके बाद में धारा नंबर 102 में पंचायत समिति के बजट की बात हुई है। इसके बाद धारा नंबर 152 जिला परिषद के बजट की बात हुई है और इसके बाद में धारा नंबर 236 यहां पे हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण के बजट की बात हुई है। एक क्वेश्चन 4 धाराएं, 280 धाराएं हैं, 276 बच गई भाई। क्लियर है, 280 धाराएं कह रहे हैं, याद कैसे होंगी? तो 4 तो हो ही गई, 200 कितनी और बच गई भाई? 276 और बच गई। इसी तरीके से रिवीजन चलता रहेगा और आपको सभी धाराएं हो जाएंगी। 4-5 क्लास देख लीजिए भाई, नीचे भी रिवीजन क्लास हैं, उससे मैक्सिमम नहीं तो 170 से 180 धाराएं तो ऐसे ट्रिक के साथ आपको कराई गई हैं। ठीक है, क्लियर है भाई, आगे की तरफ बढ़े भाई।
साथ साथ में भाई आपको पूरा रिवीजन कराएंगे भाई, भूमि रिकॉर्ड हो, नहरी पटवारी हो, और ये जो सभी जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं कम्युनिटी के, ये नोट्स से बनाए गए हैं। हमने जो नोट्स तैयार किए हैं 126 पेज की पीडीएफ है, हैंड रिटन नोट्स हैं, और बिल्कुल जो क्लासेस जितनी भी आज तक हुई हैं जो नीचे हैं उन सब के वो नोट्स के अंदर अवेलेबल हैं। ठीक है, शुरुआत अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। इसके बाद हमने अगला क्वेश्चन पूछा है कि हरियाणा भूमि रिकॉर्ड में एक वर्ग क्रम किसके बराबर होता है। तो देखिए भाई, एक वर्ग क्रम किसके बराबर होता है। देखिए भाई, वर्ग क्रम यानी कि क्षेत्रफल की बात हो रही है, और हमने आपको बताया था कि जो एक क्रम होता है, एक क्रम किसके बराबर होता है भाई, 5.5 फुट, 5.5 फुट। एक वर्ग क्रम निकालना है तो 5.5 को 5.5 से गुणा कर दो भाई, 30.25 भाई, 30.25 आपका क्या हो जाएगा, वर्ग क्रम आ जाएगा, तो 30.25 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 63% स्टूडेंट ने सही जवाब दिया है, 37% ने गलत जवाब दिया है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा में 1 एकड़ में कितने मरले होते हैं भाई। देखिए भाई, 1 एकड़ यानी कि 1 किले के अंदर कितने मरले कितने होते हैं, तो आपको बता देते हैं। 1 किले में 8 मरले और 8 कनाल और 160 मरले होते हैं भाई, तो 160 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 एकड़ में कितने मरले भाई, 160 मरले। देखिए भाई, एक क्वेश्चन आपको कराया गया है पंचायती राज की 280 धाराओं का, एक आपका भूमि रिकॉर्ड का, और फिर से भूमि रिकॉर्ड का क्वेश्चन कराया गया है। क्लियर है भाई। अब अगला जो क्वेश्चन लेके आ रहे हैं वो लेके आ रहे हैं संविधान से भाई। किससे, संविधान से। पंचायतों के लिए संविधान से क्वेश्चन लेके आए हैं, और ये ग्रामस्यू के पेपर में पूछा गया था, अभी जो 2021 में हुआ था। क्वेश्चन देख लीजिए भाई क्या है। क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत पंचायतों के सदस्यों के लिए अयोग्यता की बात हुई है। पंचायत के जो सदस्य हैं वो डिस्क्वालीफाई होंगे भाई। डिस्क्वालिफिकेशन जो पंचायत के सदस्यों के लिए कौन से अनुच्छेद में बात हुई है, यानी कि आर्टिकल कौन सा है भाई, तो ये पेपर के अंदर आपका पूछा गया था, और आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 एफ भाई, एफ आ जाएगा एफ। और इसमें जो राइट आंसर है 26%, मात्र 26% जो स्टूडेंट्स का है वो राइट आंसर है भाई। और 243 डी दिया गया भाई। देखिए भाई, डी किसके लिए, डी तो आरक्षण के लिए बात हुई है ना, डी में आरक्षण की बात हुई है, ना कि भाई डिस्क्वालिफिकेशन की बात हुई है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा क्लियर करें। इसके बाद भाई देखिए, आप कहेंगे कि सर ये क्वेश्चन कहां से हैं, तो फर्स्ट राइट एजुकेशन जो चैनल का नाम है उसको टाइप कीजिए भाई। टाइप करेंगे तो होम वीडियोज मिलेंगी आपको, प्लेलिस्ट मिलेगी, इसके साथ में भाई आपको और अबाउट सेक्शन मिलेगा, तो वहां पे प्लेलिस्ट में जाएं भाई। नहीं, प्लेलिस्ट के अलावा भाई कम्युनिटी के अंदर जाएं। कम्युनिटी के अंदर जाएंगे तो वहां पर आपको कंप्लीट ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो कि 300 से 400 क्वेश्चन आज तक हमने पूछे हैं। सारे क्वेश्चन देख लीजिए, और उनके हमने सही आंसर भी आपको बताए हैं। क्लियर है भाई। इसके बाद भूमि रिकॉर्ड का अगला क्वेश्चन भाई, किसी ने नहीं पढ़ाया होगा आपको। क्वेश्चन देख लीजिए। हरियाणा में गांव से संबंधित पूर्ण जानकारी देने वाली पुस्तक को क्या कहते हैं। गांव की भूमि से संबंधित पूर्ण जानकारी देने वाली किताब को क्या कहते हैं भाई, तो क्या आंसर क्या आ जाएगा, लाल किताब। क्या कहेंगे भाई, लाल किताब। गांव की भूमि से संबंधित पूर्ण जानकारी देने वाली किताब को क्या कहते हैं, लाल किताब कहते हैं। बिल्कुल माइंड के अंदर सेट कर लो भाई। जिसने भी भाई बहुत अच्छे से हमारी पीछे वाली नीचे जो सारी की सारी क्लास जो अवेलेबल हैं, 31 क्लास 1 हैं, 6 क्लास 1 हैं, 4 क्लास 1 हैं, रिवीजन क्लास भी हैं, सभी ने अगर अच्छे से की हैं तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हमने ना पढ़ाया हो, और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि जनवरी के अंदर ना पूछा गया हो भाई। तो सभी क्वेश्चन वही करा रहे हैं, और उसी के हिसाब से हम आपको तैयारी करा रहे हैं। ठीक है भाई, क्लियर भाई। इसके बाद भाई अगला क्वेश्चन, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की कौन सी धारा के तहत सरपंच और पंच शपथ लेते हैं। सरपंच और पंच के लिए शपथ की बात कौन सी धारा में हुई है। कल को क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि पंचायत समिति के जो सदस्य हैं, जिला परिषद के जो सदस्य हैं,
इसके अलावा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रधान, उप प्रधान और ग्राम पंचायत के जितने भी जो सदस्य हैं वो सब भाई शपथ कहां पे लेते हैं, तो कौन सी आ जाएगी, धारा नंबर 4 भाई। तो धारा नंबर 4 के अंतर्गत जितने भी पंचायतों के जितने भी सदस्य हैं उनके लिए किसकी बात हुई है, शपथ की बात हुई है। अब भाई कंफ्यूजन ये रह जाता है कई बार कि एक तो हम संविधान के अंदर पूछते हैं और एक हम पूछते हैं हरियाणा पंचायती राज अधिनियम। जब आपका मेंशन हो कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम या फिर मेंशन हो हरियाणा पूछे महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण है, तो 50% है। अब देखो भाई पीछे क्वेश्चन पूछा गया था महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित हैं, तो भाई वो क्या है कि भाई वो भारत के अंदर पूछ रहा है तो वहां पे तो आप 33% कहोगे, लेकिन स्पेशल मेंशन आ जाएगी हरियाणा के अंदर कितने पद आरक्षित हैं, तो कितना आ जाएगा, 50% पद आरक्षित हैं। तो ये आप क्लियर करें। एक क्वेश्चन और बहुत घूम रहा है कि ग्राम सभा की कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए भाई, ग्राम सभा की कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए, बहुत ज्यादा उसमें हो रहा है, सभी कह रहे हैं 2 हो रहे हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट की बात करें तो उसके अंदर भाई ग्राम सभा की, हरियाणा के अंदर ग्राम सभा की कम से कम 3 बैठक की बात हुई है भाई, 3 बैठक होनी ही होनी चाहिए। और सब जगह बुक के अंदर 2 लिखा हुआ है तो ये अमेंडमेंट हो जाती है, बुक तो पुरानी हो जाती है भाई, उनके अंदर अमेंडमेंट इतनी ज्यादा होती नहीं, लेकिन जो प्रॉपर जो गवर्नमेंट का जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर 3 है। और कल को क्लेम करने के लिए गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट ही मान्य होता है, ना कि बुक, कोई बुक प्रॉपर। ये बुक क्या है, सब प्राइवेट बुक है, ठीक है, समझ लीजिए इस चीज का। हरियाणा के लिए कोई स्पेशल बुक नहीं बनी है कि भाई जिसका कोई ये प्रूफ दे दें, उसके लिए गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट होते हैं और वही सही होते हैं। आप बुकों के ऊपर ज्यादा मत जाएं भाई। जो बताया गया है हरियाणा के अंदर ग्राम सभा की कम से कम 3 भाई, और भारत के अंदर जो भी दिया गया है एनसीईआरटी के अंदर वो माना जाएगा। इसके बाद भाई पंचायती राज की 280 धाराओं का है क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के अनुसार पंचायत समिति के पर्यवेक्षण की बात कहां पे हुई है, पंचायत समिति के पर्यवेक्षण यानी कि निगरानी की बात कौन सी धारा में हुई है, धारा नहीं भी अध्याय के अंदर हुई है। तो अध्याय नंबर कौन सा हो जाएगा, 7 का अध्याय नंबर 12 भाई। अध्याय नंबर 12 में पंचायत समिति के पर्यवेक्षण की बात हुई है। पेपर में पूछा जाए ग्राम पंचायत के पर्यवेक्षण की बात और निगरानी की बात, अध्याय नंबर 6 पंचायत समिति का 12 और जिला परिषद का 18, 6 दूनी 12 और 6 तिये 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी अगर किसी का गलत होगा तो कुछ नहीं कह सकते भाई, 27% स्टूडेंट का सही है, यानी कि तैयारी अभी है नहीं। कल को हमें मत करना कि भाई ये क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में पंचायतों के चुनाव अवैध होने पर ताजा चुनाव होंगे, यह पंचायती राज की कौन सी धारा में शामिल है, पंचायती राज की कौन सी धारा में यह कहा गया है कि जब कोई भी चुनाव अवैध घोषित हो जाए और उसके बाद दोबारा से चुनाव कराने पड़े, तो ये कौन सी धारा के अंदर लिखा हुआ है, तो धारा नंबर 178 भाई, धारा नंबर 178 के अंदर लिखा गया है चुनाव अवैध होने पर ताजा चुनाव होंगे भाई। एक बार देख लेते हैं, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, क्लियर है भाई। धारा नंबर 178 भाई, रिवीजन साथ साथ में बताते रहे कि भाई किसके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, साथ साथ में क्या आपको इन क्वेश्चन के पहले से जवाब आते थे, अगर नहीं आते थे तो नीचे सारा कंप्लीट डाटा दिया हुआ है। किसी के कोई आपको एक वीडियो देखेगा और उससे पढ़ाने आ जाएगा, वो मत करना भाई, क्या नाम है, ठीक है, वहां से मत करना। आपको एक जगह प्रॉपर फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल फ्री दिया गया है। अब किसी का भाई कोई पेड कोर्स भी आ रहे हैं भाई, पंचायती राज के लिए 100 रुपए का, 150 रुपए का, ये है बिल्कुल फ्री है चैनल के ऊपर। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी की सारी वीडियो मिल जाएंगी। पंचायती राज की पहली 5 वीडियो थोड़ी इंग्लिश में है, उसके बाद बाइलैंग्वेज है भाई बिल्कुल। भूमि रिकॉर्ड पूरा हिंदी के अंदर है, नहरी पटवारी का पूरा हिंदी के अंदर है और नोट्स भी हिंदी के अंदर हैं। कहीं पर कोई कहीं पे जाने की कोई जरूरत नहीं है भाई, पंचायती राज स्पेशल सब्जेक्ट के लिए भी। और कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी अब हम ही करा रहे हैं, अभी बस तैयार हो गया है लगभग। अगला भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, पोलिंग स्टेशन के आसपास वोट्स मांगने पर प्रतिबंध होगा भाई। पोलिंग स्टेशन के आसपास देखिए भाई, जब चुनाव होता है तो पोलिंग स्टेशन के आसपास आप वोट नहीं मांग सकते, खासकर उस दिन भाई जिस दिन वही वोटिंग चल रही है। तो ये कौन पंचायती राज की कौन सी धारा में शामिल है, तो धारा नंबर 180 भाई। तो धारा नंबर 180 में कहा गया है कि भाई आप वोटिंग जो है
वहां पे वोट नहीं मांग सकते पोलिंग स्टेशन के आसपास। तो धारा नंबर 180 वाला राइट आंसर होगा। सभी के आंसर गलत है भाई, सीधा सीधा बता देते हैं, कोई दोहराई नहीं है। 18% स्टूडेंट के सही हैं, 61% 182 लगा रहे हैं। तुक्का मत मारे करो भाई, कम से कम जो क्वेश्चन दिख जाए ना उसको भाई नेट के ऊपर भी सर्च कर लिया करो, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट के अंदर सर्च कर लिया करो, कम से कम गलत जवाब तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, इसकी अनुशंसा किस समिति द्वारा की गई थी? बताइए भाई, आपको कह रहे हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर डालें भाई इसको। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए भाई, इस बात की अनुशंसा कौन सी समिति ने की थी? बताइए भाई। चार ऑप्शन दे रहे हैं भाई। पहला ऑप्शन है जीवी के राव समिति, दूसरा है एलएम सिंघवी, तीसरा अशोक मेहता और फोर्थ है कि कोई नहीं भाई। तो इसके अंदर कौन सी हो जाएगी भाई? एलएम सिंघवी। एलएम जो सिंघवी थी, एलएम सिंघवी, एलएम सिंघवी समिति भाई, एलएम सिंघवी समिति, ठीक है भाई। तो ये सारे का सारा आप स्क्रीनशॉट लेंगे भाई, क्योंकि जब भी आप अब कम्युनिटी में जाएंगे, कम्युनिटी में जाके सब क्वेश्चन को देखेंगे ऑप्शन वाइज, वहां पे कोई भी क्वेश्चन नहीं आया तो ये 10 आपके आंसर हैं, वहां से मैच कर लेना भाई अपना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें भाई। क्लियर है भाई? अब आगे की तरफ बढ़े भाई। 10 क्वेश्चन हो गए भाई, ऐसे ही मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन है हमारे जो कि हम डिस्कस करेंगे। एक दो क्लास हमारी पहले हो चुकी है कम्युनिटी को लेकर, वो भी आपकी भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी कम्युनिटी के क्वेश्चन के लिए। फिर कुछ दोस्त कहते हैं कि सर साथ में जवाब बता दिया करो, गलत क्वेश्चन हो जाते हैं, इसलिए आंसर हम साथ में वीडियो के माध्यम से करा देते हैं। 11वां क्वेश्चन है कि हरियाणा में भूमि रिकॉर्ड से आप क्या समझते हैं भाई? अदबस्त, अदबस्त से आप क्या समझते हैं? अदबस्त के लिए पूछा गया है। अदबस्त का मतलब होता है तहसील में, तहसील में गांव का सिलसिलावर नंबर भाई, तहसील में गांव का सिलसिलावर, गांव का सिलसिलावर नंबर को क्या कहते हैं? देसी भाषा में कहे तो गांव का जो क्रमांक नंबर है जो तहसील में होता है उसको क्या बोलते हैं भाई? हम अदबस्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अदबस्त भाई, ठीक है भाई। खतौनी से आप क्या समझते हैं भाई? खतौनी बताओ भाई, खतौनी क्या होती है? 12 का क्वेश्चन पूछ जाए भाई। खतौनी, खतौनी में भाई किसका रिकॉर्ड दर्ज होता है भाई? तो खतौनी में होता है काश्तकार का विवरण भाई। काश्तकार कौन होता है भाई? ये मौके पर खेती करने वाला, मौके पर खेती करने वाले को क्या कहते हैं हम? काश्तकार कहते हैं। तो जो खेती करता है एक मालिक होता है, एक खेती करने वाला होता है। खेती करने वाले का जो ब्यौरा दर्ज होता है वो किसके अंदर होता है? खतौनी के अंदर होता है। किसके अंदर होता है भाई? खतौनी के अंदर होता है। हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण की बैठक के लिए कम से कम कितने सदस्य उपस्थित होने चाहिए? क्या बात है भाई, क्या नाम है? और बात ऐसी है कि भाई सबका क्वेश्चन गलत है, ठीक है भाई। हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण, देखिए ये जो हरियाणा पंचायतों के बारे में पढ़ रहे हैं, अब क्या है भाई, धारा नंबर 219 से लेकर 280 तक हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण भी है भाई, उसको भी पढ़ना होगा भाई। क्योंकि जो आपका लास्ट जो पेपर हुआ था ग्राम सचिव का, जो 10 तारीख को हुआ था, उसका जो लास्ट सेट आया था ना 10 तारीख को जो शाम का था, उसके अंदर सारी की सारी जो धाराएं हैं 218 से आगे की पूछी गई हैं भाई। तो ऐसा हो सकता है कि सारी धाराएं ग्रामीण विकास प्राधिकरण की पूछ ले, आप पंचायतें पढ़ते रह जाएंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। तो इसके लिए आंसर क्या होगा? 1/3 होगा भाई। कम से कम इसकी बैठक के लिए कितने सदस्य उपस्थित होने चाहिए? 1/3 होने चाहिए भाई। इसके बाद भाई हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार सरकार की चुनाव कराने की शक्ति की बात कौन सी धारा में हुई है? सरकार की भाई चुनाव कराने की शक्ति की बात कौन सी धारा में हुई है? तो भाई डायरेक्ट आंसर लिख लो भाई, धारा नंबर 211। 211 में भाई सरकार की चुनाव कराने की शक्ति की बात हुई है। किसकी है? चुनाव कराने की शक्ति, चुनाव कराने की शक्ति भाई। इसके बाद कोई पूछे कि धारा नंबर 212 इलेक्शन कमीशन की बात हुई है भाई। स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात कहां पे हुई है भाई? तो धारा नंबर 212, और ये ग्राम सचिव में क्वेश्चन पूछा गया था भाई, ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन भाई, रबी की फसल की गिरदावरी कौन से माह में होती है? ये हमने पहले भी पूछा था और अब भी पूछ रहे हैं। रबी की फसल की गिरदावरी कौन से माह में होती है? कमेंट सेक्शन के अंदर डालें भाई। अभी क्या आएगा भाई इसमें? रबी की फसल की गिरदावरी, देखिए रबी की जो फसल है,
रबी की फसल की गिरदावरी कब होती है? रबी की फसल जब बोई गई है उस टाइम तो गिरदावरी होती नहीं। कब होगी भाई? फिर जाके अगले मार्च के अंदर होगी भाई। कब होगी भाई? मार्च के अंदर। और पूछे खरीफ की फसल की गिरदावरी कब होती है? तो वो अक्टूबर के अंदर होती है। कब होती है भाई? अक्टूबर के अंदर होती है। अशोक मेहता समिति का गठन किस पार्टी की सरकार द्वारा किया गया था? 1977 में भाई। किसने किया था भाई? जनता पार्टी की सरकार भाई। जनता पार्टी की सरकार। जनता पार्टी की सरकार ने किसका गठन किया था भाई? अशोक मेहता समिति का गठन किया था, जिसने पंचायतों की दो प्रणाली के बारे में बात की थी, एक मंडल स्तर के ऊपर और एक जिला स्तर के ऊपर। लोअर जो लेवल है उसको हटा दिया था भाई। ठीक है भाई, अनुशंसा थी, लागू नहीं हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण के सदस्यों के कार्यकाल की बात। भाई इनका कार्यकाल कितना होगा? तो सरकार की मर्जी के ऊपर काम करेंगे। धारा नंबर 221 भाई। धारा नंबर 221 हो जाएगा भाई। ठीक है भाई। पंचायती राज अधिनियम की कौन सी धारा में पंचायती राज के नियम बनाने की बात हुई है? धारा नंबर 211 अभी आपको कराया है। हरियाणा भूमि रिकॉर्ड में एक क्रम किसके बराबर होता है भाई? बताओ भाई, एक क्रम। जो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हमने यही पूछा था कि एक क्रम किसके बराबर होता है भाई? एक क्रम कितना होता है भाई? 5.5 फुट का होता है। और इंच में पूछ ले तो भाई, एक फुट में भाई 12 इंच, तो 5.5 में कितना है? 66 इंच हो जाएगा। और हमने ऑप्शन जो दिए गए हैं वो इंच के अंदर दिए गए हैं, तो इसका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 66 इंच हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? 66 इंच हो जाएगा, यानी कि 5.5 फुट। 5.5 फुट क्या होता है? एक क्रम होता है। क्या होता है? एक क्रम होता है भाई। ठीक है भाई। इसके बाद भाई, हरियाणा पंचायती राज की धारा 73 के अनुसार, देखिए क्वेश्चन नहीं लिख रहे, कम्युनिटी में जाइए, सारे क्वेश्चन देख लीजिए भाई, वहां पे आपको इनके सब क्वेश्चन मिल जाएंगे। हरियाणा पंचायती राज की धारा 73 के अनुसार पंचायत समिति की कार्यकारी शक्तियां किसके पास होती हैं? देखिए भाई, पंचायत समिति में एक होता है अध्यक्ष और एक होता है भाई कार्यकारी, यानी कि बीडीपीओ। तो बीडीपीओ व अध्यक्ष किसके पास होती है भाई? पंचायत समिति की कार्यकारी शक्तियां अध्यक्ष व किसके पास होती है भाई? कार्यकारी अधिकारी। कार्यकारी अधिकारी के पास होती हैं। पेपर में पूछा जाए भाई पंचायत समिति का कार्यकारी अधिकारी कौन होता है, तो सीधा लिख देना भाई बीडीपीओ। कौन होता है भाई? बीडीपीओ होता है। इसके बाद में एक क्वेश्चन है कि जो कि ग्रामसीयू में पूछा गया था, पंचायत समिति, देखिए जर्नल क्वेश्चन पूछे गए हैं। पंचायत समिति का कार्यकारी अधिकारी किसके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है? पंचायत समिति का कार्यकारी अधिकारी यानी कि बीडीपीओ। बीडीपीओ किसके प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है? तो भाई बीडीपीओ अध्यक्ष, पंचायत समिति के जो अध्यक्ष हैं उसके नियंत्रण में काम करता है भाई। पंचायत समिति के अध्यक्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायत समिति के अध्यक्ष। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा दोस्तों के गलत है भाई। देखिए 12% स्टूडेंट का जवाब सही है, सबके गलत है भाई, कोई वो नहीं है। ठीक है भाई। पंचायत समिति की बैठक का संचालन कौन करता है भाई? पंचायत समिति की बैठक का संचालन कौन करता है भाई? तो सीधा सीधा हो जाएगा अध्यक्ष करता है भाई। कौन होता है भाई? अध्यक्ष। और कार्यकारी शक्तियां किसके पास हैं भाई? अध्यक्ष व कार्यकारी अधिकारी के पास। और कार्यकर्ता कौन है? कार्यकारी अधिकारी करता है भाई, अध्यक्ष के भाई नियंत्रण में होती है। पूछा जाए ग्राम सभा की बैठक को कौन बुलाता है? सरपंच। इसके साथ में भाई पंचायत, ग्राम पंचायत को भाई वो भी सरपंच भाई। और संचालन कौन करता है? वो भी सरपंच करता है भाई। ठीक है भाई, क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद में कहा गया कि पंचायती राज, पंचायत समिति भाई, पंचायत समिति में आरक्षण की बात कौन सी धारा में हुई है? हमने बताया था कि धारा नंबर 59 भाई। धारा नंबर 59 भाई। तो धारा नंबर 59 के अंदर पंचायत समिति के लिए भाई आरक्षण की बात हुई है। किसकी बात हुई है? आरक्षण की बात हुई है। थोड़ी रिवीजन क्लास है, फास्ट है भाई, स्लो मोड में देख लें भाई करके। धारा नंबर 59 में आरक्षण की बात हुई है। शेड्यूल्ड कास्ट का जो आरक्षण है उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा। ओबीसी का आरक्षण 8% होगा भाई। महिलाओं का आरक्षण 50% होगा भाई। क्लियर हो जाना चाहिए। और शेड्यूल्ड कास्ट के जो अदर बैकवर्ड क्लास के जो मेंबर्स हैं वो 2 से कम नहीं होने चाहिए भाई, ऐसा कुछ लिखा गया है भाई। ठीक है। इसके बाद भाई नहरों का क्वेश्चन आ गया भाई। एक आपका 26 का क्वेश्चन है कि हरियाणा सिंचाई विभाग की 2017-18 की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिमी यमुना नहर में कितनी नहरें हैं भाई? पश्चिमी यमुना प्रणाली में कितनी नहरें हैं? तो 472 नहरें हैं भाई। कितनी है? 472 नहरें हैं, जिसमें से 14 नहरें दिल्ली के क्षेत्र में आती हैं भाई। 14 नहरें दिल्ली के क्षेत्र में आती हैं। अकेले हरियाणा में पूछे तो 458, टोटल पूछे तो 472, दिल्ली की पूछे तो 14 नहरें भाई। क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है।
इसके बाद भाई हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण के फंड की बात भाई, यानी कि हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण के जो फंड की बात हुई है वो कौन सी धारा में हुई है, तो धारा नंबर 233 भाई। धारा नंबर 233 में हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण के फंड की बात हुई है भाई। ठीक है भाई, क्लियर है। इसके बाद एक क्वेश्चन आप बताएंगे, ग्राम पंचायत के फंड की बात धारा नंबर 39 में हुई है। इसके साथ में पंचायत समिति के जो फंड की बात, जो पैसे की बात हुई है, धारा नंबर 98 में हुई है। और अब आप बताएंगे कि जिला परिषद के फंड की बात कौन सी धारा में हुई है। नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर आ जाना चाहिए भाई। ठीक है भाई, क्लियर है। अगर आंसर आएगा तो सोचेंगे भाई अच्छी तैयारी है, और नहीं आया तो भाई फिर सोचेंगे कि भाई किसी की तैयारी है ही नहीं। अब बताएं क्या। ठीक है भाई, आगे की तरफ बढ़े। इसके बाद एक क्वेश्चन है भाई, देखिए इसका स्क्रीनशॉट लें भाई पहले। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण, हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण के संबंधित नियम बनाने की बात। देखो सरकार की जो पंचायतों के लिए नियम बनाने की बात, धारा नंबर 211 भाई, धारा नंबर 209 भाई, 209 हो जाएगी भाई। ठीक है, और चुनाव से संबंधित शक्ति 211 है, और सरकार की पंचायतों से संबंधित नियम बनाने की बात 209 में हुई है भाई। ठीक है, बाइलॉज की बात 210 में होगी, जहां तक चेक कर लेना भाई एक बार। ये भाई क्वेश्चन नंबर 31 भाई क्या हो जाएगा भाई, हरियाणा ग्रामीण विकास से संबंधित नियम बनाने की बात धारा नंबर 262 भाई, 262 के अंदर भाई नियम बनाने की बात हुई है ग्रामीण विकास प्राधिकरण से संबंधित भाई। ठीक है भाई, आप याद कर लें भाई। जिला परिषद के बजट की बात कौन सी धारा में हुई है, वही बात होगी भाई 152 के अंदर हुई है, अभी अभी आपको बताया था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया भूमि रिकॉर्ड में आप रकबा से क्या समझते हैं। रकबा क्या होता है भाई, रकबा होता है खेत का क्षेत्रफल भाई। खेत के क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं भाई, रकबा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रकबा बोलते हैं। इसके बाद भाई अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सिंचाई विभाग की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार केवल हरियाणा के कितने क्षेत्र में सिंचाई हुई भाई। देखिए भाई 2017-18 की जो वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट है, उसके अलावा ये पूछा जाए नहरों के द्वारा कितनी भाई, केवल हरियाणा के अंदर पूछा जाए 23.24 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हुई भाई। 23.24 लाख हेक्टेयर। अब कल को कोई और कुछ बताने आ जाए वो मत मानना भाई, 23.24। इसके साथ में दिल्ली का क्षेत्र 0.12 है भाई, और टोटल सिंचाई पूछी जाए तो 23.36 लाख हेक्टेयर। हरियाणा की नहरों के द्वारा जो टोटल सिंचाई हुई वो 23.36 लाख है। 0.12 दिल्ली के क्षेत्र में कितनी नहरें हैं, 14 नहरें हैं भाई, और 23.24 लाख हेक्टेयर केवल हरियाणा के अंदर कितनी नहरों के द्वारा भाई, 14। कितनी नहरें भाई, नहरें कितनी थी भाई, 458। नहीं, टोटल नहरें कितनी है, 1521 नहरें हैं भाई। 1521 टोटल नहरें हैं भाई, और 1500 यहाँ पे 1507 लिखो भाई, 1507 ये हैं, 14 नहरें ये हैं, और 1521 ये हैं। क्लियर हो जाना चाहिए। केवल हरियाणा के अंदर नहरें पूछी जाए, केवल हरियाणा की 1507 नहरें जो कि 23.24 लाख हेक्टेयर में सिंचाई करती हैं। दिल्ली के क्षेत्र में 14 नहरें हैं जो कि 0.12 लाख हेक्टेयर में सिंचाई करती हैं, और टोटल 23.36, और टोटल नहरें कितनी हैं, 1521 नहरें हैं भाई। ठीक है भाई, क्लियर है भाई। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम का पंचायत समिति के बजट की बात धारा नंबर 98 भाई, कोई बताने की जरूरत नहीं है। पंचायत समिति के बजट की, ग्राम पंचायत के बजट की बात कौन सी धारा में हुई है, पहला क्वेश्चन था धारा नंबर 43 भाई। हरियाणा पंचायती राज के अनुसार जिला परिषद की समितियों का पदेन सचिव कौन होता है। यह पूछा जाए कि भाई पंचायत समिति का जो पदेन सचिव कौन होता है, तो कौन होता है, बीडीपीओ यानी कि कार्यकारी अध्यक्ष। और इसके साथ में पूछा कार्यकारी अधिकारी यानी कि बीडीपीओ भाई। इसके अलावा ये पूछा जाए कि जिला परिषद का जो पदेन सचिव कौन होता है, तो वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी, और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है भाई, एडीसी होता है। कौन सा होता है, एडीसी होता है। खेतों के क्षेत्रफल की विवरण की पुस्तिका को क्या कहते हैं, फील्ड बुक कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, फील्ड बुक कहते हैं। संविधान की अनुसूची 11 में कितने विषय शामिल हैं, 29 विषय शामिल है भाई, और अनुसूची 12 में 18 विषय शामिल हैं। ठीक है, हरियाणा भूमि गौरादेह भूमि से क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन पहले करा चुके हैं, क्लास पहले हुई है उसके अंदर बता चुके हैं। कम्युनिटी में जाएं भाई, सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। गौरादेह भूमि क्या होती है, गांव के साथ लगती भूमि को कहते हैं। और इंतकाल क्या होता है भाई, मलकियत की तब्दीली का आदेश। जब आप किसी और किसी के नाम जमीन कराते हैं तो मलकियत की तब्दीली का आदेश होता है। तो
यही 40 से 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे भाई जो हमने आपको कराए हैं, जो सारे कम्युनिटी के हैं। कम्युनिटी में जाइए, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। चैनल की क्लासेज में जाइए, ताकि अब क्या है, अब आपका 1 महीना रह गया है, इसलिए स्पेशल सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें भाई। कम से कम पूरे दिन के अंदर 40 या 45 मिनट स्पेशल सब्जेक्ट को दें। इसके अलावा पूरे दिन में आप हरियाणा जीके पढ़ें, नेशनल जीके पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, आपको वहां से तो रिवीजन करना ही है। केवल इस सब्जेक्ट के ऊपर करें ताकि आपका मेरिट लिस्ट में थोड़ा सा इजाफा हो सके भाई। चलो भाई, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और रिवीजन आगे वाली क्लास के अंदर करेंगे, ताकि हमारा लगातार रिवीजन चलता रहे भाई। जो भी दोस्त नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें। कोऑपरेटिव सोसाइटी के स्पेशल सब्जेक्ट यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1984, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 की भी क्लासेज हमारे चैनल के ऊपर होंगी, इसलिए चैनल से लगातार जुड़े रहें और लगातार क्लासेज का आनंद लें, ताकि HSSC का जितना भी एग्जाम है, जितना भी मुश्किल हो, जिसको क्रैक किया जा सके भाई। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इसके साथ में भाई नोट्स के बारे में बता दिया गया है और क्लासेज के बारे में भी बता दिया गया है। नीचे मिलेंगी, कॉन्टैक्ट नंबर आपको चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से लें भाई और वहां पे कॉन्टैक्ट करें। नोट्स आपको मात्र 70 रुपए की पेमेंट पे मिल जाते हैं, ठीक है। और क्लासेस देखना चाहें तो वो तो बेस्ट है भाई, ठीक है। क्लासेस देख सकते हैं, वो तो अपने आप में बेस्ट है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।